हेलो, मेरा नाम है वैभव। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। पीएफ एक नया बहुत ही अच्छा अपडेट लेके आया है जिसने पूरे यूट्यूब पे हंगामा मचा दिया है। सब लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं। पीएफ ने पेंशन के अंदर बहुत ही बड़ा बदलाव किया है, इससे काफी लोगों को फायदा होने वाला है। इस वीडियो में हम उसी अपडेट के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं अपने चैनल पे पीएफ पेंशन से रिलेटेड पूरी सीरीज बना रहा हूं और ये है इस सीरीज का एपिसोड नंबर 2। सीरीज में हम पीएफ पेंशन के जितने भी रूल्स है उसके बारे में बताएंगे, प्लस जितने भी डाउट है वो सब डाउट हम क्लियर कर रहे हैं इस सीरीज के अंदर। तो मेरा ये यूट्यूब चैनल है, इसे जरूर सब्सक्राइब कर लेना पीएफ और ईएसआई से रिलेटेड नई नई जानकारी से जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। जब भी एक एम्प्लॉय अपनी पीएफ की पासबुक देखता है तब उन्हें यह पेंशन शेयर नजर आता है। तो कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो अमाउंट दे रखा है वो हम विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पीएफ पेंशन की कैलकुलेशन होती है, आपने जितनी सर्विस की है, आपने जितने समय काम किया है उसके हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं। यही था समस्या का मुख्य जड़, क्योंकि अगर 6 महीने से कम काम किया होता था तो पीएफ का सिस्टम 6 महीने से कम को जीरो काउंट करता था, यानी आपका पेंशन का पैसा आपको नहीं मिलता था, क्योंकि वो 6 महीने से कम की सर्विस को जीरो काउंट कर लेता था। इस वजह से लाखों लोगों का, किसी का 10,000, किसी का 12,000, ऐसे करोड़ों रुपया अटका पड़ा था, वो कभी भी नहीं निकाल सकते थे इस नियम के चलते, क्योंकि उनकी सर्विस जीरो हो जाती थी। आने से पहले मैं आपको बता दूं, ये स्क्रीन पे जो नंबर दे रखे हैं आप उस पर कॉन्टेक्ट करके हमसे पीएफ ईएसआई के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको कोई काम करवाना है तो भी आप इस नंबर पे हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर किसी मेंबर की सर्विस पहले 6 महीने से कम होती थी तो उनका क्लेम इन कारणों की वजह से रिजेक्ट हो जाता था कि इनसफिशिएंट मेंबर सर्विस लेस देन 6 मंथ, क्लेम रिजेक्ट ड्यू टू इनसफिशिएंट बैलेंस। इन सभी रीजनों की वजह से उनका क्लेम रिजेक्ट हो जाता था। उसका मुख्य जड़ था ये टेबल। पीएफ की कैलकुलेशन टेबल डी के अनुसार होती थी। पहले जो टेबल थी ओल्ड टेबल, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, उसमें ईयर ऑफ सर्विस लिखा था, यानी यहाँ पे 1 साल के हिसाब से कैलकुलेशन की जाती थी, जिससे अगर आपकी सर्विस 6 महीने से कम है तो वो जीरो हो जाता था और आपका पैसा नहीं मिलता था। लेकिन अब न्यू अपडेट के बाद टेबल डी में मॉडिफाई किया गया है, चेंज किया गया है। यहाँ पे ईयर की जगह इस जगह मंथ लिया गया है। अब यहाँ पर ये होगा कि अगर आपकी सर्विस 6 महीने से कम है तो भी यहाँ देखिए आगे कैलकुलेशन की गई है। इस हिसाब से माने तो अब अगर आपकी सर्विस 6 महीने से कम है तो भी आप पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। अगर आपकी सर्विस 4 मंथ है, 2 मंथ है, 6 मंथ है, कुछ भी है 6 महीने से कम, तो भी आप अपना पीएफ का पेंशन का पैसा अब निकाल सकते हैं। तो कैसी लगी ये जानकारी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और पीएफ ईएसआई से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे आ रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ये व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं, मुझसे कोई काम करवाना चाहते हो तो कॉन्टेक्ट करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।